हमारे लोकतंत्र के इस देश में चुनाव आयोग इसलिए बनाया गया था कि वो पब्लिक और नेताओं के बीच खड़ा रहे, ताकि पब्लिक का जो वोट है वो सेफ रहे, उसका गलत उपयोग ना किया जाए। लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस तरह से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पे जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे देख के दो सवाल उठते हैं। क्या चुनाव आयोग सच में गलत है, या फिर ये विपक्ष वाले यूं ही चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं? अखिलेश यादव का आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो सफेद कपड़ा लेके चुनाव आयोग को दे रहे हैं। इनका कहना है कि चुनाव आयोग हमारे लिए एक मरे व्यक्ति के समान है, जिसका मतलब कुछ नहीं है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। वहीं आप अगर राहुल गांधी की ये वीडियो देखेंगे तो इनका कहना है कि महाराष्ट्र में लगभग 70 लाख वोट ऐसे हैं जो फर्जी बनाए गए हैं। अंबेडकर जी की फोटो मैंने यहां इसलिए लगाई है क्योंकि ऊपर लिखा है इलेक्टोरल रोल इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन अ डेमोक्रेसी। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। अगर आपको बता दें तो हिमाचल की इतनी जनसंख्या नहीं है जितने वोटों को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। जब हमने रिसर्च किया तो इस आंकड़े में एक चीज और पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर हर साल लगभग 15 लाख नए लोग ऐड होते जाते हैं। तो एक वजह यह भी हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर वोटरों की संख्या बढ़ने की कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, या फिर एक वजह यह भी हो सकता है कि वास्तव में ये वोटर फर्जी बनाए गए हों दूसरी पार्टियों को जिताने के लिए। राहुल गांधी की इस वीडियो को देखिए, फिर आगे कुछ और आपको फैक्ट्स बताते हैं। कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं, और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। महाराष्ट्र में चुनाव को बीते लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं, और इतने दिनों बाद आज राहुल गांधी को यह ख्याल आता है कि यह सवाल किया जाए। यह सच भी है, जब ही जागो तभी सवेरा। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग एक लिस्ट जारी करती है चुनाव से पहले ही, और वो लिस्ट हर पार्टी को दिया जाता है जो जहां पे चुनाव है, जिस राज्य में चुनाव है, उस राज्य के वोटरों की। तो महाराष्ट्र चुनाव में भी वोटरों की लिस्ट राहुल गांधी, उनके पार्टी कांग्रेस को दिया गया होगा। तो उस समय यह सवाल उन्होंने क्यों नहीं किया? अब जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तब तक दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट भी आ गया होगा, और दिल्ली में चुनाव से पहले भी केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी फर्जी वोटर बनवाते रहे हैं। दिल्ली के प्रेजेंट मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का कहना है कि 1 लाख विधानसभा में वोट थे, और उनमें 10,000 वोट सिर्फ 2 महीने के अंदर चुनाव आयोग को अप्लीकेबल किए गए कि इन्हें जोड़ा जाए। नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। अब बीजेपी ये कहती रहती है कि अरविंद केजरीवाल फर्जी वोटर बनवाते हैं, ये दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देते हैं और चुनाव में वोट दिलवाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि केंद्र में सरकार है बीजेपी की,
होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है, यानी होम मिनिस्टर अमित शाह के पास अपने देश के सारे बॉर्डर आते हैं। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपने देश के बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आते हैं, वो झारखंड बिहार को क्रॉस करके दिल्ली में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की केंद्र सरकार की भी गलती है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि विपक्ष जो अभी तक ईवीएम पे सवाल उठाता था, वो डायरेक्ट अब चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहा है कि ये फर्जी वोटर ऐड कर रहे हैं। पर इन सारी चीजों को देख के हमारे देश में जो लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है चुनाव, और चुनाव एक आम आदमी के लिए सबसे खास इसलिए होता है क्योंकि वो उसे ये हक देता है, क्योंकि वो उसे अपने हिसाब से अपने देश में सरकार चुने, और सरकार चुने जो उसके लिए काम करे, उसके भलाई के लिए सोचे, अपने देश के लिए सोचे। तो चुनाव आयोग पे जो भी इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, इन पे एक संदेह तो अपने देश के आम लोगों का तो बनता ही है। बहुत सारी वीडियोस और फैक्ट हमने आपको दिखाई, इसके आधार पे आप खुद डिसाइड करिए कि चुनाव आयोग की गलती है या विपक्ष यूं ही सवाल उठा रहा है, या वास्तव में जो देश में हो रहा है वो सही है या फिर गलत है।